इंडिया की बात अगर की जाए, इंडिया बाकी मुल्कों को फ़ायदा दे रहा है। अगर वो ख़ुद को फ़ायदा पहुंचा रहा है, अगर अमेरिका को फ़ायदा पहुंच रहा है इंडिया से, तो इंडिया भी अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो मैं पाकिस्तान को एज़ इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं समझता। इंडिया को तो मैं बहुत पीक पे देख रहा हूँ। पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो दोनों एकदम पे आज़ाद हुए हैं, दोनों एक टाइम पे आज़ाद हुए हैं। और पाकिस्तान इस टाइम पाकिस्तान किधर है, नीचे, और एक इंडिया देखिए बिल्कुल पीक पे जा रहा है। इंडिया की इकॉनमी आप चेक कर लें, इंडिया की डेवलपमेंट चेक कर लें आप। इंडिया में आप स्टूडेंट्स जितने भी हैं कितने अचीव कर रहे हैं, चीज़ें अचीव कर रहे हैं, सारे इंडियंस हैं बाहर की कंपनीज़ में। तो पाकिस्तान में क्या किया, पाकिस्तान तो इस टाइम जीरो पे लेवल पे जा रहे हैं हम लोग ऐसे जैसे हम अभी आज़ाद प्लेनिंग से काम चलो जैसे इंडिया चला रहा है, वो उसके पास तो आसमान खलाई मखलूक तो नहीं आई है। उसी के लोग ही क्रिएटिव बन गए, उसी के लोग ही कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर जंगी माहौल भी हुआ तो, लेकिन पाकिस्तान तो उसमें जीत नहीं सकता। आपके सामने कंट्री का हालात है। इंडिया इस टाइम बहुत पीक पे जा रहा है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, उनकी फोर्सेस के पास इक्विपमेंट बहुत है, रशिया से उन्होंने इक्विपमेंट मंगवाए हुए हैं। पाकिस्तान के पास क्या, पाकिस्तान के पास वो है, जज्बा है, हमारे जवानों में जज्बा बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जलाल अहमद। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। सर बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अपने नेबर कंट्री के साथ किस तरह के रिलेशन देख रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें नेबर कंट्री में इंडिया है, और अगर बात करें अफ़गानिस्तान है। रिसेंटली अगर बात की जाए, एक न्यूज़ है इस हवाले से कि अफ़गानिस्तान जो है वो 1400 से 1500 किलोमीटर का न्यू ट्रैक जो है वो बिछाने जा रहा है, जो कि रशिया के साथ होते हुए वो न्यू दिल्ली तक जा रहा है। तो आप देखें अपने नेबर कंट्री अफगानिस्तान का जो रिलेशंस हैं वो आप देखें, और आप अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो किस तरह के रिलेशन देख रहे हैं? यार पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो मैं पाकिस्तान को एज़ इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं समझता। इस टाइम जो पाकिस्तान के मैं हालात देख रहा हूं, पाकिस्तान अपने हिसाब से नहीं जाता। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कोई ऊपर से गवर्न कर रहा है। अगर अभी हम अमेरिका की बात कर ले, या तो वो अमेरिका हो सकती है, या तो बाकी ऐसी पावर्स हो सकती है जो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अमेरिका की खातिर हमने सब के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए। सऊदी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अमेरिका के लिहाज से। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो हम कोल्ड वार से लेकर अभी जो आ रहे हैं, हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान जो है वो अपने दूसरे नेबर कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, हर मुल्क में अपनी जमहूरियत होती है, अपनी पॉलिसीज़ होती है, वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हमारी तरह वो इतने डल नहीं है उस पॉलिसीज़ में। हम अपने पॉलिसी पॉलिटिक्स में इतने फंसे हुए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम ना रेल बिछा सकते। वो लोग अपने ख़ुद को ग्रोमिंग करने के लिए, ख़ुद को ग्रो करने के लिए, अपनी GDP को ग्रो करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हो। चाहे वो अमेरिका के साथ बिज़नेस करे, चाहे जिसके साथ भी करे, वो अपने लिए कर रहे हैं और अपने ग्रोमिंग कर रहे हैं। सर इंडिया की बात करें, इंडिया अपने आप को जिस तरह तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अपने नेबर कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना रहा है एक पाकिस्तान के, तो क्या रीज़न नज़र आती है कि क्या पाकिस्तान को भी इस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का गमख्वार नहीं है। पाकिस्तान का हर कोई आता है, अपने पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे कमाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, चाहे हम आर्मी में से ले लें, चाहे हम पॉलिटिक्स में से ले लें, वो सारे बाहर चले जाते हैं। वहाँ यहाँ पर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। तो पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ये लोग जो मतलब एक्सपीरियंस वाले लोग, ये बाहर चले जाते हैं। तो आपके होते यहाँ पर बचे हुए कुछ लोग होते हैं, वो भी मतलब हट जाते हैं, पर आप डर की वजह से कुछ बोल नहीं सकते। मतलब आप आके हमारे पश्तून बेल्ट बलूचिस्तान या पेशावर के आप हालात, वज़ीरिस्तान के आप हालात चेक करें, कितने ख़राब हालात हैं वहाँ पर। कोई सऊर नहीं कर सकता। लाहौर वालों को तो अभी माशाल्लाह जो इमरान खान ने जो जगाया है वही उसी वजह से जगे हुए, लेकिन अभी भी हम मतलब एक ही साइड पर है, वही पॉलिटिक्स में हम फंसे हुए। 1948 से लेकर अभी तक वही पॉलिटिक्स हम फंसे हुए। हम दूसरी तरफ जा ही नहीं रहे, सर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे कोई चीज़। ठीक है सर, पाकिस्तान के अपने नेबर कंट्री के साथ किस तरह के ताल्लुकात देख रहे हैं, जिसमें अगर बात करें हम अफ़गानिस्तान या इंडिया या ईरान के, तो किस तरह के हालात देख रहे हैं आप? अफ़गानिस्तान के साथ तो बनता ही नहीं है, उसको तो फिलहाल साइड पे करते हैं। ईरान के साथ फिर भी थोड़ा वो बेटर है। आप बात करते हैं अगर इंडिया के साथ भी हो सकते हैं, अगर हमारे पॉलिटिशियन चाहें तो। बिल्कुल। अगर रिसेंटली एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है जिसमें अफ़गानिस्तान जो है वो 1400 से 1500 किलोमीटर का एक तवील जो कि ट्रैक जो है वो बिछाने जा रहा है, रेलवे ट्रैक, जो कि रशिया के साथ होते हुए वहाँ से इंडिया में कनेक्टिविटी होने जा रही है। तो क्या देख रहे हैं इस तरह के कोई हमें भी इकदाम उठाने चाहिए अपने नेबर कंट्री के साथ?
बिल्कुल चाहिए, हमें भी उठाने चाहिए ताकि हमें फ़ायदा हो हमारी, जैसे हमारी कंट्री डिफ़ॉल्टर की तरफ जा रही है। अगर हमें इससे कोई नए प्रोजेक्ट आएंगे हमारे पास तो हमारी कंट्री डिफ़ॉल्टर से निकलेगी, हम डिफ़ॉल्ट जो हुए हैं हमें इकॉनमी हमारी बेटर होगी इस वजह से। सर क्या लगता है अफगानिस्तान जिस तरह से मेहनत कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को बीट कर जाएगा? उम्मीद है, लग भी रहा है, हम देख भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह नई से नई अचीवमेंट कर रहे हैं, न्यू गाड़ी बना दी, अचीवमेंट से छोटी छोटी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट्स से एकदम बड़ी अचीवमेंट करेंगे तो एक बड़ा धमाका होगा, बिल्कुल, और एकदम ब्लास्ट होगा तो एकदम अफगानिस्तान पाकिस्तान सुपर। इंडिया की बात अगर की जाए, इंडिया बाकी मुल्कों को फ़ायदा दे रहा है, अगर वो खुद को फ़ायदा पहुंचा रहा है, अगर अमेरिका को फ़ायदा पहुंच रहा है इंडिया से, तो इंडिया भी अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। अभी पाकिस्तान की अगर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ देखी जाए तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बहुत कम है, नेग्लिजिबल लेवल की है। अभी रिसेंटली सर एक न्यूज़ थी कि रशिया से इंडिया क्रूड ऑयल लेकर उन्हें रिफाइन करके दोबारा यूरोप को सेल कर रहा है। जी, अभी रशिया की बात अगर आप कर रहे हैं तो इमरान खान के दौर में भी रशिया के साथ हम ट्रेड करने वाले थे, लेकिन यूक्रेन वॉर का वो जो है वो हम पे यूक्रेन वॉर के लांछे देकर इमरान खान को वापस बुला लिया गया और अमेरिका का प्रेशर था हमारे ऊपर। और अगर इस तरह देखा जाए तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में एक जमहूरियत जारी है। पाकिस्तान ऊपर से गवर्न हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट से भी ऊपर की पावर हमें जो है डिक्टेट कर रही है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, वो भी तो अपने तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है, क्या देख रहे हैं आप? अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए, अफ़गानिस्तान काफ़ी डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले में। और अगर गैर मजहबी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो इस टाइम वो हमसे हद दर्जे बेहतर है। ख़ास करके इंडिया और बांग्लादेश की अगर बात की जाए, पेट्रोल के प्राइसेस देख ले आप, इंडिया में आप रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस देख ले आप, आटे की, चीनी की, जो मज़दूर की या गरीब की जो नीड होती है, बेसिक नीड्स, इंडिया में बहुत ईजी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है गरीब के लिए, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में गरीब पछता रहा है। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? अगर मैं सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो इंडिया इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले नंबर पे है इकोनॉमी के हवाले से। जी बिल्कुल है, पॉलिसीज़ है, आप पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन करो, पॉलिसीज़ बनाओ, मार्केट स्ट्रक्चर वो करो, कंपटीशन दे दो लोगों को, स्ट्रेटजीज़ एंड प्लानिंग से काम चलो। जैसे इंडिया चला रहा है, वो उसके पास तो आसमान खलाई मखलूक तो नहीं आई, उसी के लोग ही क्रिएटिव बन गए, उसी के लोग ही कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक न्यू। देखो सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की है कि स्मॉल बिजनेसेस यहाँ पर नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं है कुछ। अगर स्मॉल इंडस्ट्री यहाँ पर वो एक इनोवेशन बन जाती है, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती है, दूसरे प्रोडक्ट की फिर मतलब वो कीमत होती है, वो चीज़ें मतलब हट जाते हैं, वो आपको सस्ते में मिल जाती है। तो उसे मर्सिडीज़ बन गई, उन लोगों ने 800 किलोमीटर मतलब वो बैटरी पे चलती है, बैटरी पे, बहुत बड़ी बात है ये इंडिया में। इंडिया में हालांकि उसकी पॉपुलेशन अगर आप चेक करें, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है भाई। टेक्नोलॉजी में वो कितने आगे चले गए, हाँ दूसरे नंबर पे आए हुए, मेडिसिन में वो उसके लोग इतने क्रिएटिव है, हम लोग बस कुछ नहीं कर रहे। सबसे बड़ी वजह हमारे गवर्नमेंट की है, की हद तक हम लोग हैं सिर्फ, यही आप कह सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हम ऐसे हो पाकिस्तान हो गया हुआ है। पाकिस्तान के तो हालात इस तरह के अभी जैसे आज़ाद हुए इस तरह का भी कोई काम नहीं कर रहा, इस तरह के काम भी वाकई नहीं कर रहे, क्योंकि जब आज़ाद हुए तो उस टाइम फिर चलो पॉलिटिशियन हमारे पास कोई अच्छे थे, अभी तो पॉलिटिशियन ही हमारे पास अच्छे नहीं जो हम इस काम कर सकें, जो अपने बारे में, कंट्री के बारे में सोच सकें। तो बिल्कुल सर, 1947 के बाद हम अपने नेबर कंट्री को देखें तो उसने अपने आप को इकोनॉमिकली तौर पे दुनिया की इस टाइम वो एक तो 5वीं ताकत है, और आने वाले अगले 3 से 4 साल में वो दुनिया की तीसरी ताकत बनने जा रहा है। तो पाकिस्तान का क्या सिनेरियो देख रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम क्या आपको लगता है कि जंगी माहौल होगा या जंग का माहौल होगा? अगर जंगी माहौल भी हुआ तो लेकिन पाकिस्तान तो उसमें जीत नहीं सकता। आपके सामने कंट्री का हालात है, इंडिया इस टाइम बहुत पीक पे जा रहा है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, उनकी फोर्सेस के पास इक्विपमेंट बहुत है, रशिया से उन्होंने इक्विपमेंट मंगवाए हुए हैं। पाकिस्तान के पास क्या, पाकिस्तान के पास वो है जज्बा है, हमारे जवानों में जज्बा बहुत है। माशी लिहाज से हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, या हमें अपने आप को वेपन के लिहाज से स्ट्रॉन्ग करना? माशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप वो जंग की स्टेबल होंगे ना। जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आप जब मुल्क की स्टेबल नहीं, आप जंग की तरफ कैसे जा सकते हैं? आप बेशक जज्बा लेके जंग की तरफ चले जाएंगे, आप आगे आपको पता है आप खड्डे में कूद रहे हो, आपका एक खड्डा है, आप जंग की तरफ जाओगे, नुकसान आपको ज़्यादा होना है। बिल्कुल सर, IT सेक्टर वाइज देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर वाइज देखा जाए, कोई एक ऐसा सेक्टर बताए जिसमें हमने उनको मात दी हो? कोई ऐसा सेक्टर आप बताए जो पाकिस्तान ने किया हो? कुछ पाकिस्तान में कोई ऐसा सेक्टर है ही नहीं जो पाकिस्तान कर रहा है। उनका IT इस टाइम पीक पे जा रहा है, ऐसे ही है, IT उनके एक अपर लेवल पे जा रहा है। हम पाकिस्तान में क्या है, IT के नाम पे कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमारा फ्यूचर ही नहीं है। हम लोग सर मेडिसिन में वो आगे जा रहे हैं,
मेडिसिन भी आगे जा रहे हैं, ईच एंड एवरी। सर आप जो चीज़ आप फिंगर टिप पे काउंट करते जाएंगे वो उसमें वो इंडिया आगे होगा। हम जुबानी कलामी कहते हैं जी हम इंडिया का मुकाबला करते हैं, किस चीज़ नहीं कर सकते सर, ये बातें कर रहे हैं। अगर ये लोग चाहते हैं तो पहले अपने स्टेबल पॉलिटिकल रिलेशन स्टेबल करें, पहले मुल्क की तरफ देखें, डेवलपमेंट करें। ये सीटों के लिए जो लड़ रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना, पहले इसको साइड पे रखें। सारी पार्टीज को मिलकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन ये कहने पे मजबूर हो गया जी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की जो है वो नहीं कर रहा है और हमारा नेबर कंट्री इंडिया वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है। सर वो नज़र आ रहा है उनको, उनके उन्होंने जो पॉलिटिशियन कौन है, यही है जिन्होंने पहले पाकिस्तान को किया, अभी वही आगे इधर आके वापस वही कर रहे हैं। इंडिया में भी है पॉलिटिशियंस के रिलेशंस ख़राब है, लेकिन वो पहले मुल्क को देखें, बाद में सीटों के लिए पावर के लिए लड़ रहे होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे स्टेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, ताकि वो कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो